वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की आज सारा दिन की जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है कॉल मी और जो दूसरा ऑप्शन है वो है मीट मी। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ध्यान से देख लीजिए। आपको जो भी लगे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी में आपका आंसर छिपा है। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह लगा दूंगी, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले पाइल 1, कॉल मी जिन्होंने चुना है, आज दिन भर या आज सारा दिन आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी, क्या सोचेंगे वो, दिल और दिमाग में उनके क्या चलेगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ जो निकला है, मुझे लगता है आज सारा दिन ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने आप को खुश रखने की और पुरानी आपके साथ जो बिताई गई यादें हैं, जो मेमोरीज़ इन्होंने आपके साथ बनाई थी, जो पुराने बीता वक्त, जो पल, जो खुशियाँ जो आप लोगों ने साथ में गुजारा है, आज सारा दिन बहुत ज़्यादा वो सारी मेमोरीज़ को याद करने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिकली फैंटेसाइज करेंगे और बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे व्यूअर का किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, चाहे तो आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा है या आपका आ रहा है, या आप दोनों की कोई फर्स्ट डेट एनिवर्सरी आ रही है, या 5 साल हो गए आपको डेट करते हुए, कुछ भी। तो कुछ देने के बारे में ये सोच रहे हैं, या तो ये कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आकर, आपको अचानक कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज ये आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट, आपने इनको कभी भी कुछ भी गिफ्ट किया था, ये उसको ज़रूर देखकर आपको याद करेंगे। कैसे भी करके इनको उस गिफ्ट को याद करके आपकी पुरानी बातें याद आ जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो आज मुझे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ना पाइल 1 में ऐसी लग रही है कि या तो काफ़ी दिनों से आप लोगों की बातचीत ब्लॉक्ड है, आपस में बातें नहीं हो रही, क्योंकि पाइल 1 मेजॉरिटी लोगों का पाइल ऐसा है जिसमें लेस कांटेक्ट चल रहा है। पूरी तरह से कांटेक्ट ओवर नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कुछ महीने तो बहुत रोमांटिक कनेक्शन चलता है और फिर कुछ महीने साल के ऐसे आते हैं जहाँ पे कई कई दफ़ा आप दोनों की एक दूसरे से बात ही नहीं होती। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपके पर्सन अपने आप को ग्रूम करने पे लगे हुए हैं, जैसे अपने आप को ध्यान देना, सेल्फ लव करना, या अपने ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये कोई फीमेल हैं तो हो सकता है कि ये पहले जब आप इन्हें बोलते थे कि अगर आप इस तरह से अपने बालों को कलर करवा लेते हो या हेयर कट लेती हो तो बड़ी अच्छी लगेंगी आप, आपके ब्यूटी में 4 चांद लग जाएंगे या कुछ भी, तो शायद उस टाइम आपकी पार्टनर इतना ज़्यादा गौर नहीं फरमाती होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से सेपरेशन हुआ है इनमें चेंज आया है, ये आपकी बातों को वैल्यू करना सीख रहे हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके दिल को खुश करने के लिए अगर ये कुछ करें, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर, तो शायद आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे और आप इनके साथ एक नया फेज़ इसी रिश्ते में स्टार्ट करना चाहोगे। तो इंटेंशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है आपके पार्टनर की। वो कहते हैं ना गाइस, जब आप किसी रिश्ते में होते हो
तब आप इंसान की छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वही रिश्ता खटास में बदल जाता है, कड़वाहट में बदल जाता है, या उसी रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, तो आप एक दूसरे की जो बातें हैं उसकी वैल्यू सीख जाते हो। अगर कोई छोटी बात भी आपको उस वक्त बोली होती है, फिर इंसान पुरानी बात को याद करता है कि काश मैं वो काम उस समय कर लेता, काश मैं उस समय अपने पर्सन की बात को समझ लेता, तो हम दोनों में आज सेपरेशन ना आता। तो मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपसे सेपरेशन में जाने के बाद या फिर लेस कांटेक्ट में होने के बाद आपसे अट्रैक्शन बढ़ा है। आपकी बातों को ये याद करते हैं, आपकी बातों से ये सीखते भी हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए थे और इन्होंने अपनी नादानियों के कारण उस ब्लेसिंग को अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रैब नहीं किया और आपसे इन्होंने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको अपने आप से दूर किया है। जैसे किसी को प्यार से भरा हुआ जब आप इतना सारा जग ऑफ़र करोगे, कप भी नहीं कहूँगी मैं, एक बहुत बड़ा जग, उसमें इतना सारा प्यार भर भर के आप किसी को ओवरफ्लो कर रहे हो, किसी को ओवर पोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो पागल है मेरे पीछे। अगर मैं इसके साथ 1-2 महीना या 1-2 हफ्ते ऑन एंड ऑफ में भी रहूँगा या रहूँगी, ये तब भी मुझे चेस करेंगे। लेकिन वो आपने करना बंद कर दिया, जो कि अच्छी बात है। तो इनकी आज सारा दिन एनर्जी ऐसी रहेगी कि इनको पुराना बीता हुआ वक्त बहुत याद आएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, आपस में जितनी भी बातें हैं लाइफ को लेकर, अच्छी बातें, बुरी बातें, एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना, फैमिली की बातें डिस्कस करना, करियर से रिलेटेड बातों को डिस्कस करना, फ्रेंड्स की बातें करना, फ्यूचर कैसे प्लान करना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। या तो आप इन्हें गाइड करते थे और आप इन पर्सन को ऐसे भी बताते होंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पर ग्रैब करो तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल निकलती है। तो ये पर्सन आपकी सारी बताई हुई बातों को आज वाले दिन दिल से मिस करेंगे कि काश वो मेरे पास होती या वो इस समय मेरे साथ होता, जो मुझे एक टीचर की तरह गाइड करते थे, तो मेरी लाइफ डिफरेंट होती। क्योंकि ये पर्सन ने गाइस आपको ग्रांटेड तो लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वाली रही है। कभी रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते होंगे और कभी ऐसा बिहेव करते होंगे जैसे कि इस रिलेशन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रहा है जिसके कारण आपके पर्सन ने आपकी बातों को उस समय वैल्यू नहीं किया और अपने फ्रेंड सर्कल की बातों को सुनकर आपके लिए कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। कुछ यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं जिसमें फैमिली का या इन लॉज का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा और उस कारण आप में सेपरेशन चल रहा है। और जो लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अभी उस पर्सन की एनर्जी आज सारा दिन ऐसी लगेगी आपको भी कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे अगर ये कांटेक्ट में है,
लेकिन उनकी बातों में आपको मैनिपुलेशन नज़र आएगा, जैसे वो आपका किसी तरह से कंट्रोल करने का इंटेंशन रखते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन को फ्यूचर में चलाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्नीकी एटीट्यूड आपके पार्टनर का आज हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आज दिन में कई दफ़ा आपको ऑनलाइन देखेंगे। आपका ये वेट भी कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉल मी का पाइल चूज़ किया है, तो ये आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप में कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, लेस कांटेक्ट है, या आपने ही इनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते रहे और आप फेडअप हो गए, आपको लगा कि क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में बार बार टाइम वेस्ट करने का जहाँ पे इंसान अपनी मर्ज़ी से आता जाता रहता है। तो अभी आप इस पर्सन से अगर दूर हो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, तो ये पर्सन आज सारा दिन आपके बारे में यही सोचेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे कि काश आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से फिज़िकली मिलो, क्योंकि ये फिज़िकली अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको देखकर फील करते हैं। और अगर आप में कोई पास्ट में फ़िज़िकल रिलेशन बना है, सेक्सुअल रिलेशन बना है, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर वो पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उनको दोबारा रिक्रिएट करने के बारे में भी आज सोच सकते हैं। तो वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी दिनों से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो इनकी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इस पर्सन से मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी या दूंगा। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जितनी भी होती हैं वो एनर्जीज़ पर काम करती हैं। जो आप जनरल रीडिंग्स देखते हो ऑनलाइन, उनको जेंडर से कुछ नहीं लेना। टैरो का केवल काम है आपको एनर्जीज़ बताना, करंट सिचुएशंस बताना, पास्ट की घटनाएं बताना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में क्या आपके लिए रखा हुआ है, क्या चीज़ें आपकी फ्यूचर या डेस्टिनी तक आपको लेकर जाएंगी। तो ये सारी सिचुएशंस, सिनेरियोज़, पॉसिबिलिटीज़, एनर्जीज़ को टैरो इंटरप्रेट करता है। ऑल राइट। तो गाइज़, इंटेंशन आपके पर्सन की आज सारा दिन तो बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों को आने वाले 4 घंटों में, 6 घंटों में, 8 घंटों में, 13 घंटों में, 15 घंटों में, 19 घंटों में और 24 घंटों में कॉल मैसेज आ सकता है। तो ये जो मैंने नंबर्स आपको बताए, या तो आज के दिन ये नंबर्स इस पर्सन को काफ़ी दिखेंगे, या फिर ये नंबर्स इस पर्सन का कोई लाइफ पाथ नंबर, इनका बर्थ डेट नंबर, बर्थ मंथ भी हो सकता है। और आप दोनों के रिलेशन के लिए ये नंबर किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले 4 दिन, आने वाले 8 दिन, आने वाले 13 दिन, 15 दिन, उसके बाद 19 दिन और फिर 24 दिन। ऑल राइट। तो देखिए, रीयूनियन तो होगा। इनफैक्ट इस बारी का जो आपका मिलन होगा वो बहुत रोमांटिक होगा, फुल ऑफ लव, पैशन, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, एक दूसरे को लेकर फैंटेसाइज आप भी कर सकते हो आने वाले दिनों में, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो समहाउ सबकॉन्शियसली आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और जो आप टेलीपैथी मैसेज इनको भेजते रहते हो, अपनी एनर्जी को सेंड करते रहते हो, चाहे वो अफर्मेशंस बोलकर, पॉजिटिव रहकर, सेल्फ लव करके, या किसी तरह का मंत्र चैंट करके, या कोई भी XYZ टेक्निक्स अपनाकर, तो उसका असर तो पड़ता है। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की मुलाकात मुझे नज़र आ रही है, और काफ़ी लोग आज की रीडिंग में अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे आए हैं,
फायर एलिमेंट के सारे साइन, एयर एलिमेंट, वाटर और अर्थ। तो इसीलिए मैंने कोई आपको पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में नहीं बताया। कई बार रीडिंग्स में सारे साइन आते हैं, कई बार कुछ ही आते हैं, और कई बार बहुत कम साइन की प्रेजेंस या एनर्जी मुझे फील होती है रीडिंग के दौरान। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज आपके पर्सन की बताई हैं। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ 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 आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टॉक थ्रू टैरो, क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पे लाइव टैरो सेशन लेकर आ रही हूँ। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, प्लीज़ इंस्टा पे भी अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। और जिनको कंसल्टेशन लेना है, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा टॉक थ्रू टैरो, या फिर आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। ऑल राइट, चलिए मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने मीट मी का पाइल चूज़ किया है, तो गाइज़ आपके पर्सन की एनर्जी आज सारा दिन ऐसी रहेगी कि वो कुछ ही दिनों में आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन लगते हो, जिसमें इमोशंस भी हैं, लॉजिक भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है। काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनके टफ़ टाइम्स में इस पर्सन को सपोर्ट किया हो, चाहे वो इमोशनली, चाहे हो फाइनेंशली, या किसी भी तरह से स्पिरिचुअली ग्रो करने में। तो आज सारा दिन ये पर्सन एक उम्मीद में अपना दिन निकालेंगे कि आप और ये बहुत जल्द एक दूसरे को मिलने वाले हो। मीट मी का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यही कह रहा है कि ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ को इनकम्प्लीट मानते हैं। चाहे ये सामने से ड्रामा करें कि मैं तो तुम्हारे बिना ऑल सॉर्टेड हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही कूल है, बहुत चिल्ड आउट पर्सनैलिटी हूँ मैं तो बहुत फ्लैक्सिबल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे ये फीमेल है चाहे हो मेल, लेकिन फ़र्क इनको पड़ रहा है। आज सारा दिन इनको यही लगेगा कि आप जैसे इंसान को खोकर इन्होंने अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारी है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशन में बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। आप अपना कोई भी इंटरेस्ट या कोई एक्शन इस रिश्ते के लिए प्लान नहीं कर रहे, और जिस दिन से आपने इस रिश्ते से अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया है, क्योंकि जब इंसान प्यार से भरा हुआ घड़ा सामने वाले पर उड़ेलता रहता है, डालता रहता है, पानी की बौछार करता रहता है, तो सामने वाले को लगता है कि इसके पास तो प्यार का भंडार है, ये तो इतना ज़्यादा मुझे प्यार करता है या करती है। अगर थोड़े दिन मैं इसके साथ कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ भी हो गया या हो गई, तो ये तो मेरे पीछे लट्टू है, पागल है, और ये मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ में अदर लोगों को या अदर ऑप्शंस को टाइम दूँ, वहाँ पे भी एक चांस लेकर देखूँ। तो इस पर्सन ने क्या किया, कुछ लोगों के साथ टेस्ट एंड ट्रायल किया। इन्होंने डेटिंग भी की होगी, चाहे वो कैजुअल डेटिंग हो या फ्लर्ट करना हो या किसी से टाइम पास करना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2, अब क्या हुआ है इस रिश्ते में कि जो ये सोच रहे थे, जो चीज़ें इन्होंने प्लान करी थी, शायद इनका प्लान इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। कई बार क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है या बनती है, उसको किसी चीज़ का अपने ऊपर प्राउड हो सकता है, ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है कि मैं देखने में बहुत अट्रैक्टिव हूँ, और या तो फिर ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है,
किसी ऐसी वेल्दी फैमिली से भी ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर इनको लोग काफ़ी ज़्यादा चेस करते हों, इनको अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती हैं सामने से, ऑप्शंस खुद आते हैं सामने से। तो ये पर्सन हवा में आ चुके थे कि अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ तो मेरे पास तो और लोग हैं। और इन्होंने बहुत कम लोगों के पार्टनर की यहाँ पे रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर ने चीटिंग नहीं की। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर ऐसे नहीं हैं तो पैनिक ना हो, क्योंकि ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स में कलेक्टिव एनर्जी ज़्यादा आती हैं। मेल फीमेल देखने वाले हज़ारों लोग हैं, तो सभी के पार्टनर ने चीट नहीं किया। ये जस्ट एनर्जी है जो निकल कर आ रही है। कुछ लोगों से ये बहुत अच्छे से रेजोनेट हो जाएगी और कुछ लोगों से नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर आज ये फील करेंगे कि मैंने क्यों इस पर्सन को हल्के में जज किया या क्यों इस पर्सन को हल्के में लिया। आप इनको कई बार रिलेशन में बोलते भी होंगे कि आप मुझे किसी और से कंपेयर मत करा करो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ना पास्ट में किसी से कंपेयर किया होगा, चाहे एक्स लवर के साथ, या फिर ये आपको ऐसे बोलते होंगे कि मेरी जो एक्स थी या मेरा जो एक्स था वो आपसे बहुत डिफरेंट था, वो मेरी बहुत केयर करता था, करती थी, फलाना फलाना, लाइक इस टाइप के बातें आपसे की होंगी। और वो बातें आपको हर्ट करती होंगी कि ये हमेशा एक्स के बारे में क्यों मेरे साथ बात करते हैं, क्यों मुझे कंपेयर में रखते हैं। तो इनका जो बेसिक मोटो था ये बातें करने का, वो हमेशा से यही रहा है कि ये ऐसी बातें करें जिससे आप टीज़ हो जाओ, आप इनसे और भी ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अंदर से खोखला पर्सन है। जैसे एक बांस होता है ना, होलो, अंदर से खाली। देखने में हमें बांस कितना बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, बैम्बू, लेकिन जब आप उसको देखोगे बीच में से तोड़कर तो वो खाली होता है अंदर से। आपके पर्सन ना सारा दिन अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करने वाले हैं, बिल्कुल टूटा हुआ। शायद ऐसा भी होगा आज इनके साथ कि ये अपने वर्क प्लेस पे या अपने प्रोफेशन पर किसी से बिना फालतू की लड़ाई में पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना कुछ पुरानी बातें आपको लेकर चल रही हैं और ये गुस्सा किसी और पे भड़क जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ, बहुत ही कम व्यूअर्स जो मेरे हैं यहाँ पे, खाली 10-15% व्यूअर्स के साथ ऐसा होगा कि आज आप थोड़ा सा एजिटेटेड, थोड़ा सा इरिटेटेड, एंशियस या फिर बीच बीच में नॉस्टैल्जिक फील करोगे अपने पार्टनर को लेकर। और शायद आपका गुस्सा या आपकी एंजाइटी किसी और पे निकल जाए, घर वालों पे निकल जाए, भाई बहनों पर निकल जाए, किसी करीबी दोस्त पर निकल जाए, ऑफिस में किसी कोलीग पर निकल जाए, या रास्ते में अगर कहीं जा रहे हो, अकेले हो, किसी स्ट्रेंजर पर निकल जाए, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी से बिना फालतू का कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि आपका दिमाग और जो दिल है आज कश्मकश में होगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता है आज के दिन, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ, तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर कर रही है आपको। तो कोशिश करिए आज अपने आप को पॉजिटिव रखने का, हाई वाइब्रेशन में रहने का। हो सके तो मोटिवेशनल वीडियो कोई आप देख सकते हो जो लव से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो। और अगर आप किसी तरह से लो फील करते हो या किसी तरह से एंशियस रहते हो आज के दिन, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ना आपको रिफ्लेक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, जिनका हायर लेवल का सोलमेट है, उनकी एनर्जी आप इंट्यूटिवली फील कर पाओगे आज के दिन। ठीक है, तो
किसी बात को लेकर पैनिक नहीं होना कि आज ही आज में कॉल आना चाहिए, आज ही आज में मुझे अनब्लॉक करना चाहिए, आज ही आज में ये वापस आके मुझे सॉरी बोलें, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ इशू आपके पार्टनर को हो सकते हैं या आपको हो सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि मैं अपने प्राइड को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलूँगा या चलूँगी, मैं अपने से कांटेक्ट नहीं करने वाला, ना ही मैं सामने वाले के आगे झुकने वाला हूँ। तो ये बहुत कम लोगों के पार्टनर आज फील करेंगे और सोचेंगे, उनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर के मुझे यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस आए हैं फायर एलिमेंट के साइंस, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद जो यहाँ पे साइन मुझे नज़र आए हैं वो हैं अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट का एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, वो है लिब्रा, तुला राशि। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट के 2 साइन बहुत इम्पॉर्टेंट आए हैं, वो है स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क राशि। तो ये जो आपको मैंने ज़ोडिएक बताए ये आपके पार्टनर के हैं, आप लोगों के नहीं हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं रीडिंग में मेंशन करती हूँ कि ये आपके भी हो सकते हैं तो आपके हो सकते हैं, और जब मैं नहीं बोलती कि ये सिर्फ पार्टनर के हैं तो वो पार्टनर के ही होंगे। ऑल राइट। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन आपको सडनली मिलने आ सकते हैं, क्योंकि मीट मी का कार्ड किसी तरह की मीटिंग को भी दिखा रहा है। अगर काफ़ी हफ्तों से या महीनों से एक दूसरे को आप लोग मिले नहीं हो, देखा नहीं है, और एक ही सिटी में रहते हो या घर के आसपास कहीं ये रहते हैं आपके, ये कहीं आपको अचानक देख सकते हैं। यानी कि अगर आप मार्केट जा रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ आप वॉक पे जा रहे हो, किसी पार्क या गार्डन में हो, या घर के बाहर हो, कहीं भी, तो ये आपको अचानक देखने आ सकते हैं। और ये आपको अचानक किसी के द्वारा मैसेज भी भिजवा सकते हैं आज के दिन कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और शायद आपका मिलने का जो प्लान है वो कमिंग फ्यू वीक्स में आगे प्लान हो सकता है, लेकिन आज इनके थॉट्स में, इनकी एनर्जी में आपसे मिलने को बहुत ज़्यादा ये पर्सन तड़प रहे हैं। अगर तो आप में फिज़िकल रिलेशन बना है, सेक्सुअल रिलेशन पास्ट में बना है, तो शायद वो सारी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो मोमेंट्स आप में बने हैं, कोज़ी मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स, उनको दोबारा रिक्रिएट करने के बारे में भी आज ये सोचेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अगले 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर्स बताए हैं ये आज के दिन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो ये आपको दिखेंगे आज, या आपके पार्टनर को दिख रहे होंगे, नहीं तो ये जो नंबर्स हैं आने वाले कुछ दिनों में जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, यानी कि अगले 3 दिन, अगले 5 दिन, अगले 9 दिन, अगले 14 दिन, अगले 18 दिन और अगले 24 दिन आप दोनों एक दूसरे को मिलने आ सकते हो। किसी रोमांटिक डेट पे भी जा सकते हो, या फिर ये किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड को आपके पास भेज सकते हैं, किसी के द्वारा मैसेज भिजवा सकते हैं कि इनका दिल आपके बिना नहीं लगता और ये अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ना ये पर्सन आमने सामने होकर बातें क्लियर करना चाहते हैं, फेस टू फेस। जो लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनका तो एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पे फ़िज़िकल मीटिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो ये अंडरस्टूड ही है कि वो इंसान आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, चाहे वीडियो कॉल है, चाहे चैटिंग है, लेकिन एनर्जी में माफ़ी मांगने की इंटेंशन नज़र आ रही है।
तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन की एनर्जी को आज सारा दिन ये भी दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करते हैं, लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट है इनको आप पर। लेकिन ये पर्सन आपसे थोड़ा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इनकी एनर्जी में ना थोड़ा स्नीकी एटीट्यूड है, सारी बातें खोलकर ओपनली आपसे डिस्कस नहीं करते और आपसे सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको कुछ बातें कुछ और लोगों से पता लगती हैं, फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है कि मुझसे क्यों छुपाते हैं ये। तो पास्ट में यहाँ मुझे इनका किसी से हिडन रिलेशन भी नज़र आ रहा है। आपके पाइल में पाइल 2 कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, सभी के लिए नहीं, कुछ ही लोगों के लिए। और किसी किसी केस में ये थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड, वाइफ, जो आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर आप किसी और से मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ इनके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नज़र आ रहे हैं, तो शायद आपका कोई ऐसा अफेयर हो सकता है या ऐसा सीक्रेट रिलेशन हो सकता है किसी से, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों का मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है जो इनको पता चला था और उसके बाद इस पर्सन ने बैक स्टेप ले लिया कि आपने किसी रिश्ते को छुपा कर रखा, या आप मैरिड हो सकते हो, आपने अपनी मैरिज की बात को छुपाया था, या ये मैरिड हो सकते हैं और इन्होंने अपनी किसी मैरिज की बात को आपसे रिवील नहीं किया था और बाद में आपको जब पता लगा तो आप दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक दूसरे को आपने फिर ब्लॉक कर दिया या किसी एक ने ब्लॉक कर दिया कि आपने थर्ड पार्टी को क्यों अपनी लाइफ में अभी तक रखा है, जबकि आपका तो मेरे साथ रिलेशन है। तो कुछ चीज़ें ना ख़राब तो हुई हैं आपके रिश्ते में, बट डोंट वरी, अगर आप इस पर्सन की हीलिंग करवाते हो या फिर अगर आप खुद हीलिंग जानते हो तो इनकी हीलिंग कीजिए, क्योंकि कुछ हीलिंग होनी बाकी है आपके रिश्ते में। और अगर आप मुझसे हीलिंग करवाना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कंसल्टेशन के। ऑल राइट, तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे दो, कमेंट ज़रूर करो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाइए, प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे वहाँ भी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सारा प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दोगे। और मैं प्लानिंग कर रही हूँ बहुत जल्द वहाँ लाइव टैरो सेशन लेकर आने का, तो अगर आप फॉलो करोगे, ऑलरेडी वहाँ पे फॉलोअर होंगे, तो आपके लिए इजी रहेगा, किसी एक प्रश्न को फ्री में आंसर मिल जाएगा, वो भी लाइव सेशन में। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट वहाँ दीजिए। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।